हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.1 में दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है। यहाँ पर हमें 81 का स्क्वायर निकाल करके फिर उसके यूनिट डिजिट नहीं पता करनी है। ऐसा करने से टाइम ज़्यादा लगेगा। केवल हम जो भी नंबर है उसकी यूनिट्स डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, 1 into 1 is 1, so units digit in 81 स्क्वायर is 1। और इसी तरीके से हम दूसरे नंबर को भी करके देखते हैं कि यूनिट्स डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 272 is what? Here unit digit is 2, multiply this 2 by 2, so unit digit is 4। In third part, units digit in square of 799, here unit digit is 9, so multiply these two numbers, we get 81 and take this unit digit, so result is 1। Units digit in square of 3853, here 3 is its unit digit, multiply this 3 into 3, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 into 3 आएगा ही, और इस तरीके से 9 उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिलेगी। जबकि 1 2 3 4 के स्क्वायर में 4 into 4 16 हो गया। इसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 इसका आंसर लिखेंगे। सिमिलरली यूनिट्स डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 99,880 will be 0 into 0 is equal to 0। इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 में 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 का यूनिट डिजिट 6 होगा। दैट विल बी द फाइनल यूनिट डिजिट of the square of this number, and so on। Now question number 2, the following numbers are obviously not perfect squares, give reasons। जैसा कि हम स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि कोई भी नंबर में यदि उसकी यूनिट्स डिजिट 2 3 7 या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। पहले नंबर में यूनिट डिजिट 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 3 है तो भी नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा। और ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि ऑड नंबर टाइम्स जीरोज होते हैं तो लास्ट में, तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ पर 3 जीरोज हैं, यहाँ भी 3 जीरोज हैं, ऑड नंबर टाइम जीरोज हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर 2 है और इसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स we know that a number ending in 2 3 7 or 8 is never a perfect square, and hence
the number given in 1057, then 23453, then next 7928, then next 222222, then next 89722 will not be perfect square number. इसी तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर वो ऑड नंबर टाइम्स जीरोज़ में समाप्त होता है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है. Similarly, from the property of square numbers, we also know that a number ending in odd number of zeros is not a perfect square number. So 64,000, then 2,22,000 and 5,05,050, which contains odd number of zeros at the end, will not be perfect square. Now question number 3, the squares of which of the following would be odd numbers? ये भी हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर से कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड मिलता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन मिलता है. 431 is an odd number, so the square of this number will also be odd. This is even, so square of this number will be even. This is odd, so its square will be odd. This is even, so its square will be even. यहाँ पर केवल हमें ये बताना है कि किन नंबरों का स्क्वायर ऑड होगा. तो जो नंबर ऑड होंगे उनके स्क्वायर ऑड हो जाएंगे. Now question number 4, observe the following pattern and find the missing digits. यहाँ पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. 11 स्क्वायर इज 121, then 101 स्क्वायर गिव्स 102. यहाँ पर जो भी नेक्स्ट वन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो वो 2 हो जाता है. 102, देन बैक 01. इसी तरीके से 1001 का स्क्वायर क्या होगा? 1002, देन 001. तो हमें इस नंबर का स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लिखना है. तो ये हो जाएगा 1 और कितने जीरो हैं? 4 जीरोज. 0 0 0 0 2 हो जाएगा, देन 0 0 0 0 1. यहाँ पर 6 जीरोज हैं तो 1 0 0 0 0 0 0, देन 2, देन 0 0 0 0 0 0 1. These are the squares. कैलकुलेटर से भी कम समय में ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकल जाता है. Now question number 5, observe the following pattern and supply the missing numbers. ये भी पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम है. पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मिसिंग डिजिट्स या मिसिंग नंबर्स को लिखना है. 11 स्क्वायर इज 121, देन 101 इज पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर निकाला 10201. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है उसमें 1 0 देन 1 0 1. इस तरीके से ऐसा नहीं है कि 2 1 के बीच में ही केवल 0 हों, इस टाइप का नंबर ये नहीं है. दूसरा तो ये था, लेकिन थर्ड फोर्थ इस पैटर्न के नंबर नहीं है. इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है. तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न दिया है कि पहले 1 लिखा है, फिर 0 आया, देन इस 1 को 2 कर दिया, फिर 0 लिखा, फिर इसको 3 कर दिया. मतलब सक्सेसफुली 18 होता जाता है. 1 0 2 0 3 और देन बैक हो जाते हैं. 3 के बाद ये 0 2 0 1.
तो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1 0 2 0 3 0 4, देन बैक 0 3 0 2 0 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लिखना है कि किसका स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर 5 तक गया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या था, 4 1 थे, 1 2 3 4, तो 4 तक गया था। यहाँ पर हमें 5 तक 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 बार 1 आएगा। और इसको हम इसका स्क्वायर निकाल करके देख भी लेंगे कि राइट साइड में लिखी हुए नंबर मिलता है या नहीं। तो यहाँ से 1 0 2 0 3 0 4 0 5, then back. So this is the right answer. Question number 6. Using the given pattern, find the missing numbers. यहाँ भी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आंसर लिखना है। This is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, then 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. तो यहाँ पर क्या आएगा, this is 6 square. We have written 6 square. Then next is 7 square. अगली लाइन में यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, 6 है तो 7 है, 13 है तो यहाँ 12 है, यहाँ 21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 स्क्वायर। ये 31 है तो यहाँ 30 है। अब यहाँ पर दोनों मिसिंग है, इसके लिए थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3 and 4, ये 4 का डिफरेंस है, देन 6 का डिफरेंस है। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है 3 और 7 केवल नंबर देखा जाए तो 4 का है। 7 और 13 में 7 6 13 6 का है। देन 13 और 21 में कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। देन 21 और 31 में 10 का हो जाएगा। तो अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो अगला डिफरेंस 12 होना चाहिए, मीन्स 31 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 41 43 का स्क्वायर। तो दिस इज 43 स्क्वायर। सो हेयर क्या होगा, 42 स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पर जो हमने इंटरेस्टिंग पैटर्न देखे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पिछले वीडियो में देखा था, उनको ध्यान में रखते हुए ये आसानी से इसका आंसर लिखा जा सकता है। दीज आर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का टोटल क्या होगा, 5 स्क्वायर होगा। इट मीन्स दिस टोटल विल बी 5 स्क्वायर, दैट इज 25। एंड दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. First 10 odd number, so its total will be 10 square, that is 100. And these are 10 11 12. 12 first 12 odd numbers, so their total will be 12 square, that is 144. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the sum of the first 12 odd natural numbers is 12 square. क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 का रिवर्स लिखना है। एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers. So here we will take first 7 odd numbers and their total will be 7 square, which is 49. 49 is 7 square and this can be expressed as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. How many? 1 2 3 4 5 6 and then 13. ये 7 odd natural numbers
मिल गए। इसी तरीके से एक्सप्रेस 21, 121 is 11 square, and so this 121 can be expressed as sum of first 11 odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and last is 21. Now question number 9. How many numbers lie between squares of the following numbers? 12 and 13. These are the two consecutive numbers, and we have to write the numbers between the 12 square and 13 square. Similarly, between 25 square and 26 square. प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि बिटवीन n and n plus 1 squares means between n square and n plus 1 square there are 2n non-perfect square numbers, and therefore between 12 square and 13 square there are 2 into 12, that is 24 numbers. This is first part. Between 25 square and 26 square there are 2 into 25, that is 50 numbers, which will be non-perfect squares. Third, between 99 square and 100 square there are 2 into 99, that is 198 numbers. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में दी हुई सारी प्रॉब्लम्स कैसे करनी है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।